स्त्री शिक्षा जो है कितना महत्व रखती है, ये सारी बातों को बताने के लिए इस कहानी का चयन किया गया है। जो लड़की का बड़ा भाई था वो अपनी शिक्षा प्राप्त सूझबूझ से उसे जो है शैलजा करके पुकारता था। तुम्हारा राय क्या है, तुम्हारी मतलब क्या है? बहुत सारी बातें जो है मालती की माँ को सुननी पड़ी थी। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे फर्स्ट पीयूसी के जितने भी विद्यार्थी हैं, आज मैं आपको जो आपकी हिंदी साहित्य वैभव है, इसके अंतर्गत जो आपके लिए तृतीय सोपान में जो अपठित भाग है, जिसमें से 5वीं कहानी जो आपके लिए है सीलिया, इस कहानी के बारे में जानकारी दूंगी। पहले हम जो सीलिया कहानी है उसके जो कहानीकार है उनके बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। जो आपके लिए सीलिया कहानी है उसकी लेखिका का नाम जो है वो है डॉक्टर सुशीला टागबोरे। इनका जो जन्म है वो 4 मार्च 1954 में इनका जन्म हुआ और इनका 1954 में बानापुर, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं वो इस प्रकार है: तूर्तावाहम और अनुभूति के घेरे, संघर्ष, स्वाति बूंद और खारे मोती, यह तुम भी जानो, तुमने उसे कब पहचाना, और हमारे हिस्से का सूरज तथा रंग और व्यंग, ये सारी इनकी प्रमुख रचनाएं। जो प्रस्तुत आपके लिए पाठ है इसमें सीलिया एक निम्न जाति की लड़की ने किस तरह से अपनी पहचान बनाई और उसके जीवन में जो घटनाएं घटी है, ये सारा जो उसे स्मरण आता है, और क्यों एक निम्न जाति यानी छोटी जाति वालों के साथ इस तरह के भेदभाव होते हैं, इस पर विचार करते हुए और एक निम्न जाति की लड़की किस तरह से उस घटनाओं को याद करते हुए अपनी जाति वालों को अपनी एक अलग से पहचान बनाती है, इसी पर एक कहानी ये जो सीलिया है। देखिए यहाँ पर जहां चाह होती है, यानी जहां क्या है, चाह होती है, जहां इच्छा होती है, वहीं क्या है, वहीं जो खुद वहां राह खुद बनने लगती है, वहीं रास्ता जो है खुद ब खुद खुलने लगता है। इसके लिए एक अच्छा उदाहरण जो आपके लिए सीलिया कहानी है वो है। तो यहाँ पर इसको चारितार्थ करते हुए कहानी की प्रमुख पात्र सीलिया समाज में अपने लिए न सिर्फ स्थान बनाती है बल्कि सम्मान की अधिकारिणी भी बनती है। सम्मान की अधिकारिणी, उसे सम्मान किस तरह से पाती है उस पर दर्शाई हुई ये कहानी है। वो सम्मान पाने की एक अधिकारिणी भी बनती है। वो अपने साथ घटी हुई घटनाओं को ध्यान में रख झाड़ू के स्थान पर कलम है, झाड़ू के स्थान पर कलम को महत्व देकर अपने लक्ष्य को अपनी जाति के लिए ही नहीं अपितु पूरे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाती है। प्रेरणा स्रोत बन जाती है। देखिए, जो स्त्री शिक्षा के महत्व को प्रतिपादित करने तथा अपने दृढ़ संकल्पों को साकार करने की प्रेरणा लेने हेतु इस कहानी का चयन किया गया है। देखिए, जो अपने सपने हैं, जो भी विद्यार्थी अपने लिए कुछ सपने सजाता है, अपने लिए कुछ सपने देखता है, उसे साकार करने की प्रेरणा और जो है शिक्षा, स्त्री शिक्षा जो है कितना महत्व रखती है, ये सारी बातों को बताने के लिए इस कहानी का चयन किया गया है। तो आपकी कहानी जो है वो इस प्रकार शुरू होती है। देखिए, नानी उसे यानी जो एक लड़की थी
उसे यानी एक छोटी सी लड़की जिसे कि उसकी नानी जो है उसे सीलिया करके पुकारती थी, उसका नाम सीलिया कहकर पुकारती थी। लेकिन जो वो लड़की का बड़ा भाई था, वो अपनी शिक्षा प्राप्त सूझबूझ से उसे जो है शैलजा करके पुकारता था। लेकिन उसी लड़की को प्रेम से इसके माता पिता जो है सीलू रानी कहकर पुकारते थे। सीलू रानी कहकर उस लड़की को पुकारते थे। तो देखिए यहाँ पर सन 1960 की बात है, 1960 की ये घटना है। तो यहाँ पर सन 1960 या सन 1970 की एक घटना है, एक बात है। सीलिया 11वीं कक्षा में पढ़ रही थी। उस वक्त वो जो जिससे प्रेम से नानी सीलिया और बड़ा भाई शैलजा नाम रखा था और माता पिता की जो लाडली सीलो रानी थी, वो जब 11वीं कक्षा में पढ़ रही थी तो वो कुछ अपनी उम्र से ज्यादा लग रही थी। यानी वो बहुत ही हष्ट-पुष्ट यानी स्वस्थ होने की वजह से वो थोड़ी सी मोटी, सावली रंग की और वो सावली रंग की मासूम और भोली, सरल और गंभीर स्वभाव वाली सीलिया इस तरह से वो थी। उसका देह जो है वो आज यानी स्वस्थ होने की वजह से वो अपनी उम्र से कुछ बड़ी लग रही थी। तो उसी साल हिंदी का जो एक अखबार है नई दुनिया में, एक विज्ञापन, नई दुनिया जो अखबार है उसमें एक एडवर्टाइजमेंट आता है कि उस एडवर्टाइजमेंट में एक शूद्र वर्ण का अर्थ है जो निम्न जाति की एक वधू की आवश्यकता है, एक लड़की की आवश्यकता है शादी के लिए। इस तरह से एक एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन आता है। तो वहां पर जो एडवर्टाइजमेंट भेजा था वो थे मध्य प्रदेश की एक राजधानी जो भोपाल के जाने माने युवा नेता सेठ जी थे। एक युवा नेता जो मध्य प्रदेश के जो भोपाल में एक बहुत जिनका नाम मशहूर था, एक युवा नेता भी थे जिनका नाम था सेठ जी। एक अछूत कन्या के साथ वो विवाह करना चाहते थे। तो यहाँ पर उस एक निम्न जाति की कन्या के साथ ये विवाह करने के लिए विज्ञापन दे चुके थे। तो समाज के सामने वो अपने लिए एक आदर्श रखना भी चाहते थे। तो यहाँ पर उसकी जो यानी यहाँ पर वो समाज के सामने एक आदर्श रखना चाहते थे और साथ ही साथ उस एडवर्टाइजमेंट में एक शर्त भी थी। यानी यहाँ पर जो सेठ जी है, जो एक युवा नेता है, वो सिर्फ उनकी यही शर्त थी कि लड़की कम से कम मैट्रिक पास हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो मैट्रिक पास लड़की है, जो सीलू है यानी सीलो रानी या शैलजा या सीलिया जो है, वहाँ जो मोहल्ले में जो अच्छे लोग थे, सज्जन पुरुष थे, बनिया थे, सब लोग शैलजा की माँ को समझाने लगते हैं। यानी सीलिया की माँ को बताते हैं कि तुम्हारी बेटी जो है मैट्रिक भी पास है, क्यों एडवर्टाइजमेंट जो आया है उसके लिए अपनी बेटी का पता, नाम और सब कुछ क्यों नहीं, बायोडेटा क्यों नहीं भेजते। इस तरह से उसे कहते हैं। तो माँ उन सब लोगों के सामने कहती है कि हाँ देखेंगे, इस पर विचार करूंगी, ऐसे बोलकर वो आ जाया करती थी। तो यहाँ पर देखिए फिर जो है जब सीलिया की माँ को अपने रिश्तेदारों से भी यही बातें सुनने को मिली, उस वक्त माँ कहती है कि ये तो बड़े लोगों के चोंचले हैं। यहाँ पर देखिए वो माँ जो है अपनी बेटी का विवाह तो करना चाहती थी,
लेकिन यहाँ पर वो अच्छी तरह से समझती थी कि जो एक अच्छे जाति का एक युवक एक निम्न जाति की लड़की से विवाह करने चाहता है तो इसमें कुछ ना कुछ एक चाल तो होगी, एक चाल तो होगी। इस वजह से वो कहती है कि हाँ, ये तो बड़े लोगों के चोंचले, क्या पता जब उससे विवाह करने के बाद, जब लड़की का विवाह हो जाए उसके बाद उसे वापस घर छोड़ दिया जाए तो उसका क्या होगा, ये वो सोचने लगती है। क्योंकि यहाँ पर जो युवा नेता है उसकी एक चाल भी हो सकती है सिर्फ वोट के लिए, ऐसे वो सोचती थी, और क्या है अपने नाम को मशहूर करने के लिए और सभी जाति को एक साथ दिखाने के लिए ये क्या है चाल भी हो सकती है। इस तरह से माँ के विचार थे। तो हाँ, वो बताती है कि हम गरीब लोग उनका क्या कर लेंगे, जब बेटी को वापस वो यहीं पर छोड़कर जाएंगे तो हम गरीब लोग उनका क्या कर लेंगे। अपनी इज्जत अपने समाज में रहकर भी हो सकती है, कहती है कि अपने समाज में रहकर भी अपनी इज्जत हो सकती है। वो आगे ये भी कहती है कि अगर मेरी बेटी की नसीब में, उसकी किस्मत में ये सब पाना है तो वो खुद अपने लिए सम्मान कमाएगी, अपने लिए अधिकार कमाएगी, तो इससे भी ज्यादा उसका नाम क्या है मशहूर होने का उसकी किस्मत में है तो वो जरूर मशहूर हो जाएगी, वो खुद से अपनी पहचान बनाएगी। मैं तो अपनी बेटी को आगे खूब पढ़ाऊंगी। इस तरह से जब माँ कहती है तो माँ की बातों को सुनकर, माँ की बातों को सुनकर सीलिया को क्या है, सीलिया के मन में आत्मविश्वास क्या है जग उठता है, बहुत ज्यादा ही उसमें हिम्मत आ जाती है। और जब सीलिया को उसकी सहेलियां भी चिढ़ाती थी कि जबकि वो विज्ञापन देखकर इसके बारे में बात करके चिढ़ाती, तो सीलिया को उस वक्त कुछ पता भी नहीं चलता था, क्यों वो इस तरह से उसे चिढ़ा रही है ये तक उसे नहीं मालूम था। जब इसकी माँ कहती है कि उसकी किस्मत में अगर जो भी सम्मान है, अधिकार है, उसे इस समाज में अपने नाम को कुछ पहचान देना है तो वो खुद से कुछ करेगी, ये बातें सुनकर उसमें और भी क्या है हिम्मत आ जाती है, उसमें आत्मविश्वास आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए सीलिया के मन में जो आत्मविश्वास जो है इसकी माँ ने उसके मन में भरा था। फिर यहाँ पर देखिए वो उस वक्त एक बात क्या है सोचने लगती है, जबकि ये और इसकी मामी की बेटी मालती बाजार से होते हुए जब आ रहे थे तो मालती को, इसके मामी की बेटी को बहुत ज्यादा ही प्यास लगी थी। इसीलिए जो रास्ते में ही जो ये कुआं था इनके घर के सामने ही, उससे मालती ने क्या है पानी लेकर पी लिया था। तो मामी जो है यानी सीलिया की मामी और मालती की माँ उसे बाल खींचकर इतना पीटी थी और क्या है वो बार बार मालती कहती कि मैं फिर से ये गलती नहीं करूंगी। ये अनसुना करते हुए मामी ने उसे खूब मारा, मामी ने उसे बहुत ज्यादा ही मारा, लेकिन सीलिया उस वक्त कुछ नहीं कह पाई। डरते डरते वो कहती है कि मैंने इसे पहले ही मना किया था उस कुएं से पानी ना पिए, लेकिन ये क्या है वो सुनी नहीं। यहाँ पर जो वो कुआं था वो ये एक बकरी चराने वालों का के है, उस जाति के लोगों का ये कुआं था, जहां पर जो ये निम्न जाति की मालती थी प्यास की वजह से वहां से पानी लेकर पी चुकी थी, और उसका घर भी क्या है 20-25 कदम दूरी पर ही था, लेकिन उसने वहां तक आने तक ही उस कुएं से पानी पी लिया था। तो मामी को बकरी चराने वाली की बहुत ज्यादा ही क्या है बातें सुनने पड़ती है, उस बकरी चराने वालों के हाथों से इसका अपमान भी होता है। वो कहती है कि वो क्या है बकरी चराने वाली, क्या तुम्हारे बच्चियों को तुम समझाती नहीं, क्या तुम क्या समझ कर रखती हो, क्या मतलब है तुम्हारा, कितनी बार हम कहें कि हमारे कुएं का पानी जो है मत लो, फिर भी तुम्हारी बेटी ने क्या है इस कुएं को छूकर क्या है भ्रष्ट कर दिया। फिर क्या है अगर हम कुछ नहीं कहेंगे तो क्या आपकी जो
बच्चे होंगे वो क्या हमारे सर पर कहें मूत कर भी चले जाएंगे तो भी हम कुछ नहीं कहेंगे। तुम्हारा राय क्या है, तुम्हारी मतलब क्या है, बहुत सारी बातें जो है मालती की मां को सुननी पड़ी थी। तो ये क्या है, उसके मन में बहुत ज्यादा क्रोध आ गया था और क्या है, उसे पीटने लगी थी मालती की मां। सीलिया जो है ये सारी घटना को देखकर डरते हुए अपनी आंखों को नीचे किए हुए जमीन की ओर देखने लगती है। तो यहाँ पर वो बताती है कि हाँ, जब हमें पता है कि हम अछूत दूसरों के कुएं से पानी नहीं भर सकते तो फिर वहां जाना ही क्यों। इस तरह से भी मालती की मां कहती है। वो यानी यहाँ पर देखिए, यहाँ जो निम्न जाति के लोग हैं वो किसी और जाति के लोगों के कुएं तक को नहीं छू सकते। तो यहाँ पर उस जमाने में किस तरह से एक निम्न जाति के यानी छोटी जाति के लोगों के साथ दुर्व्यवहार होता है, इसके बारे में भी क्या है सीलिया के मन में एक घृणा सी उत्पन्न करती है और उसे सोचने में मजबूर कर देती है। तो इससे ये क्या 2 साल पहले की बात थी कि जबकि सीलिया जो है लंबी दौड़ और कुर्सी दौड़ स्पर्धा के लिए, कंपटीशन के लिए क्या है वो प्रथम आई थी। तो दौड़ में प्रथम आई थी तो वहां पर उसकी स्कूल के जो पीटी मास्टर है और हेमलता जो इसकी सहपाठी है और बहुत सारे लोग क्या है टूर्नामेंट के लिए गए थे। तो वहां पर जो है सीलिया क्या है स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी। वो कुर्सी दौड़ स्पर्धा में और क्या है लंबी दौड़ में, कुर्सी दौड़ और लंबी दौड़ में प्रथम आ गई थी। हेमलता ठाकुर सीलिया के साथ ही ये भी 5वीं कक्षा में ही पढ़ रही थी। तो यहाँ पर जब सवेरे ही इनकी जो स्पोर्ट्स है वो हो गया था तो शाम में ये और भी दूसरे स्पोर्ट्स थे जो है नहीं दूसरे क्या है वहां पर खेल भी थे। तो यहाँ पर मास्टर जी कहते हैं कि आप चाहो तो यहाँ पर आप अपने रिश्तेदार के यहाँ जाकर शाम में यहाँ पर आ जाना, फिर हम क्या है वापस चलेंगे। तो यहाँ पर सीलिया अपने मामा मामी का जो घर है उसका पता तक कहने के लिए संकोचते वो रह जाती है। वो कुछ नहीं कहती क्योंकि गडरी मोहल्ले में रहने वाले हैं, अगर इनके पीटी टीचर को भी पता चले तो वो क्या है उसके लिए एक लज्जा की बात थी। तो वो कुछ नहीं कहती। लेकिन हेमलता जो ठाकुर है उसके बहन का घर क्या है वहीं पर जहां पर टूर्नामेंट चल रहा था उसके नजदीक ही उसकी बहन का घर था। तो मास्टर जी हेमलता से कहते हैं कि तुम अपने साथ सीलिया को अपनी बहन के घर ले जाओ और शाम में आप यहाँ पर आ जाएं तो फिर हम वापस चलेंगे, इस तरह से कहते हैं। तो हेमलता जो है सीलिया को अपने साथ अपनी बहन के घर ले जाती है। तो वहां पर जो इसकी बहन है उसकी सास जो है वो क्या है वहां पर क्या है 2 गिलास पानी लेकर वहां पर आती है और बहुत खुशी से हेमलता से बातें करती है और सीलिया के बारे में उससे पूछती है। सीलिया संकोचते हुए अपनी जाति का नाम बताने के लिए उसे शर्म भी आ रही थी। वो क्या है कुछ कहने में क्या है कुछ कह नहीं पाती, यानी बहुत ही स्पष्ट कुछ कह नहीं पाती। तभी हेमलता उसके बारे में जानकारी देती है। जैसे ही मौसी को पता चलता है, यानी यहाँ पर जो हेमलता की बहन की सास को पता चलता है कि एक निम्न जाति की है तो वो आश्चर्यचकित हो जाती है, वो चौंक पड़ती है। और हेमलता को पानी देने के बाद बातों बातों में ही वो कहती है कि तुम्हारे क्या है मामा का घर क्या है गडरी मोहल्ले में है, तो तुम्हें उसका पता तक नहीं है। ऐसे बोलते हुए वो क्या है अपने बेटे के हाथों से उसे सीलिया को उसके मामा के यहाँ छोड़ने की बात करते हुए वो पानी वापस लेकर अंदर चली जाती है। तो यहाँ पर जब हेमलता के जो बहन के देवर के साथ सीलिया अपने मामा के घर जा रही थी तो रास्ते में वो सोचने लगती है
जबकि उसे इतनी प्यास लगी थी तो क्यों उसने पानी मांगकर नहीं पिया। और उसके बाद उसे याद आता है कि जैसे उसकी जाति का नाम पता चलते ही क्या है, हेमलता की बहन की सास किस तरह से चौंक पड़ी थी और उसके मुंह का आभाव कैसे था। तो ये भी वो क्या है देखकर, वो भी सोचकर वो अपने आप में क्या है चुप रह जाती है। फिर भी उसके मन में एक प्रश्न उठता है, हम लोगों के साथ ही क्यों इस तरह से दुर्व्यवहार होता है। फिर वो अपने मामा मामी के यहाँ आती है तो मामा मामी और मालती सब इसे देखकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन इसके मन में जो हेमलता के घर में जो इस तरह से हेमलता की बहन की सास ने जो किया था वो उसके मन में ऐसे ही रह जाता है। और जितना हर्ष इसके मामा मामी इसे देखकर हुए थे वो उसके सामने उसके मन में वो जो घटना घटी थी वो स्थायी रह जाती है। फिर शाम में इसके मामा फिर क्या है जहां पर टूर्नामेंट चल रहा था उसे वहां पर ले जाकर छोड़ देते हैं सीलिया को। यहाँ पर वो क्या है, ये जो घटना थी, ये दो घटनाओं से उसके मन में कभी इस घटना जो है उसके मन से नहीं मिटी है। क्योंकि यहाँ पर निम्न जाति के लोगों के साथ किस तरह से दुर्व्यवहार होता है, किस तरह से क्या है जो अच्छे जाति के ऊंची जाति के लोग किस तरह से इनके जाति का नाम सुनते ही किस प्रकार इन पर क्या है दुर्व्यवहार करते हैं, किस प्रकार उनका बर्ताव क्या है एकदम से दूसरा हो जाता है। ये सारी घटनाएं इसके मन में घर कर जाती है। तो यहाँ तक मैंने आज आपको पाठ किया है। अगली कक्षा में और भी आगे इस कहानी में क्या होगा इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। धन्यवाद।